हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह अपने चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जनरल इश्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। असल में ज़िंदगी में हर किसी को अपना मकान घर खरीदना ही होता है और ज़िंदगी की एक अहम पूंजी इसमें इन्वेस्टमेंट करता है या एज ए एंड यूज़र बनकर अपने लिए एक घर खरीदता है। तो चाहे हम घर की बात करें या प्लॉट की बात करें या फ्लैट की बात करें, इसमें फ्रॉड के बहुत चांसेस रहते हैं। तो हम जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, पूंजी का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगाते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या फ्रॉड होते हैं। इस फ्रॉड के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले हम लेते हैं टाइटल को। एक्चुअली जो हम प्लॉट या फ्लैट ले रहे हैं उसका टाइटल वेरी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी फादर के नाम है और उनके जो बच्चे अलग अलग हैं वो कुर्सीनामा हुआ नहीं है और उसके हिसाब से वो अपने प्लॉट बेच रहे हैं और मतलब वो अपना हिस्सा बेच देते हैं, जबकि उसकी निशानदेही का एक्चुअल वो नहीं हो पाता है। तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स का टाइटल वेरी क्लियर होने चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर खुद में थोड़े से सक्षम हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके हम लीगल सर्च रिपोर्ट के बारे में हम पूछ सकते हैं। उसकी एक थोड़ी सी फीस होती है 5-6 हज़ार रुपया। उसमें आपको लीगल सर्च रिपोर्ट में पूरी डिटेल्स दे देगा कि लास्ट 12 ईयर्स में वो प्रॉपर्टी किस किस के पास रही है और किस किस के नाम पे रही है। अगर हम थोड़े और डीप में जाते हैं तो दूसरी एक लीगल सर्च रिपोर्ट 30 ईयर्स की होती है। तो कम से कम 30 ईयर्स की नहीं तो 12 ईयर्स की लीगल सर्च रिपोर्ट ज़रूर निकलवा ले। उसमें हमें ये पता लगेगा कि एक्चुअल में इसका टाइटल कौन है और ये कितनी बार बेची खरीदी गई है पिछले 12 साल या 30 साल में। तो इससे हमें लीगल एक्सपर्ट की मदद से या हम खुद डिपार्टमेंट्स में इसके बारे में हम क्लियर कर सकते हैं। तो टाइटल का हमारा इशू इस तरह क्लियर हो जाता है। नंबर 2 फ्रॉड होता है स्पेशली मेजरमेंट को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम विश्वास ज़्यादा कर लेते हैं कि भाई हम ये तो हमारा नॉन बनता है, ये हमारे विश्वासी लोग हैं और ये जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र हमारा खास जानकार है, तो इसमें कोई खास मेजरमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन नहीं, प्रॉपर्टी के मामले में स्पेशली पैसों के मामले में विश्वास कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके लिए आप क्या करो, या तो आप खुद उस प्लॉट को या फ्लैट को मेज़र कीजिए एक्चुअल में उसका एरिया क्या है, जिस हिसाब से आप पैसे दे रहे हैं क्या एरिया वो उतना है भी। एक बार अगर आप मतलब पैसे दे दोगे तो उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाता है और डिस्प्यूट का कारण बन जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई आप इस बात को अश्योर कीजिए कि मेजरमेंट अच्छी तरह से पूरा होना चाहिए। नंबर तीसरा हमारा इश्यू आता है पोजीशन को लेकर। पोजीशन में भी काफ़ी फ्रॉड होता है और इस फ्रॉड में क्या होता है कि अगर हमें कोई प्लॉट या फ्लैट हमने लिया है तो एक्चुअल में हमें पता लगेगा कि भाई वो किसी और के पास ही, किसी और ने ऑक्यूपाई किया हुआ है या उसका कुछ पोर्शन किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो आप ज़्यादा विश्वास में मत रहिए। पोजीशन के बारे में आप वही एक लीगल डिपार्टमेंट में, मेरा कहने का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी लीगल एक्सपर्ट की सलाह से या लीगल एक्सपर्ट्स की मदद से आप निशानदेही उसकी लीजिए। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, पटवारी वगैरह, आपको उस प्लॉट की या उस जगह की निशानदेही दे देगा और उस निशानदेही के हिसाब से आपको ये पता लगेगा एक्चुअल में आपका प्लॉट क्या है। कई बार क्या होता है प्रॉपर्टी डीलर आपको किसी और को प्लॉट दिखा के कोई और प्लॉट बेच देता है। तो इसके बारे में हमें काफ़ी सावधान रहना चाहिए और इसमें हमें एक निशानदेही लेनी चाहिए। या अगर आप इतना ज़्यादा निशानदेही में नहीं भी पढ़ना चाहते तो आसपास के लोगों से पूछिए, वो आपको बताएगा कि फला प्लॉट किसका है और कौन कितने दिन से इसको होल्ड कर रहा है। तो ये तीसरा हमारा हो गया है दैट पोसेशन को लेकर। चौथा फ्रॉड है, सबसे अहम फ्रॉड है, स्पेशली एनसीआर और गुड़गांव के लोग सावधान हो जाइए। ये चौथा फ्रॉड है प्रॉपर्टी जो हम पावर ऑफ अटॉर्नी पे लेते हैं। आजकल आपने पता है गुड़गांव में जो अनऑथराइज कॉलोनी की रजिस्ट्री वगैरह बंद है, या जिसका लैंड यूज एग्रीकल्चर है, जो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, उस पर बिल्डर्स फ्लैट बना के बेच देते हैं या प्लॉट काट के कॉलोनी बेच देते हैं। तो इसमें हमें अच्छी तरह ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई टाइटल हमारे पास आना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है कि टाइटल हमारे पास कब कहीं भी नहीं आता। इस चीज़ को आप ये समझिए कि सपोज करो मेरे पास एक गाड़ी है, किसी दोस्त ने मेरे से गाड़ी मांगी कि भाई मुझे अपनी गाड़ी दे दीजिए और यूज़ करने के लिए, और मैं यूज़ करके आपको वापस दे दूंगा। पावर ऑफ अटॉर्नी का बिल्कुल इस तरह है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि जिसके
पास टाइटल है, टाइटल होल्डर सिर्फ अपने राइट्स कुछ टाइम के लिए किसी को देता है, उसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। यानी कि अपनी पावर किसी दूसरे को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है। तो इसमें वो एक्चुअल ओनर नहीं बन जाता पावर ऑफ अटॉर्नी में। ये आपने दिल्ली में भी काफ़ी केस देखे होंगे और ये गुड़गांव में भी काफ़ी केस है। लोग इसका असल मतलब नहीं समझ पाते हैं। कई बार क्या होती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कोई होल्ड अगर किया हुआ है तो जिसने एक्चुअली पावर ऑफ अटॉर्नी इश्यू की है तो वो बंदा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और उस केस में क्या होता है कि वो इनवैलिड हो जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी कोई भी, या तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करता है वो, या जो एग्जीक्यूट जिसके नाम पे एग्जीक्यूट किया गया है वो, अगर दोनों में से ही एक नहीं रहता है तो ये अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिए, आप इतनी मोटी रकम जस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी पे वेस्ट मत कीजिए। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब टाइटल नहीं होता है, और पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे आप कभी भी टाइटल होल्डर नहीं बन सकते। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान दीजिए। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे हम रजिस्ट्री करा सकते हैं। हाँ, अगर आप रजिस्ट्री कराओगे, टाइटल अपने आप नाम पे लेके आओगे, तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो अमाउंट कंसिडरेशन होता है वो एक्चुअल जो टाइटल होल्डर है उसके पास ही वो पैसा जाना चाहिए। और उसके साथ आप एक वीडियो कॉल करके भी उसे पता कर लीजिए कि क्या आपने इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, ये एक्चुअली हमें सेल डेट एग्जीक्यूट कर रहा है क्या, उससे हमें क्या पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में फ्रॉड केस नहीं है और किसी ने इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, वो बंदा जिंदा है और ये पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की जा सकती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए। ज़मीन के इस मामले में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अब मैं इसको समराइज करता हूँ। 4 फ्रॉड हमने आज डिस्कस किए हैं। सबसे पहला होता है टाइटल फ्रॉड। टाइटल फ्रॉड की रेमेडी है कि लीगल सर्च करवाइए उसको 12 ईयर्स या 30 ईयर्स का। सेकंड हमारा है कि भाई मेजरमेंट को लेके, मेजरमेंट या तो आप खुद मेजर कीजिए या किसी दोस्त या एक्सपर्ट बंदे से मेजरमेंट कराइए। तीसरा हमारा पोसेसन। पोसेसन के लिए आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट अप्लाई करके उसकी निशानदेही लीजिए। और चौथा हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में तो मेरा सजेशन यही कि इस तरह के झमेला आप ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें पढ़ रहे तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू तुरंत आप टाइटल अपने नाम करवाइए, रजिस्ट्री कराइए, और जिसके नाम पे एक्चुअली ये टाइटल है उससे आप वीडियो कॉलिंग कीजिए कि ये सब कुछ ठीक ही हो रहा है, और तब आप अपना इसको प्रॉपर्टी, इसको पावर ऑफ अटॉर्नी के हिसाब से टाइटल चेंज करवाइए, मीन्स रजिस्ट्री करवाइए। और जो आप पैसा दे, जो कंसिडरेशन अमाउंट है, वो टाइटल होल्डर के पास ही जाना चाहिए, न कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के नाम। तो इस तरह आप इन फ्रॉडों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह की मैं इन्फॉर्मेशन देता ही रहूँगा। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।